हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी देखिए वो समय आने वाला है जिसका हमें इंतजार है, और वो है आपका मेडिकल का डेट। तो अभी भी वो स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। स्किल टेस्ट में कैंडिडेट्स एब्सेंट भी हैं, और पहले से ही एसएसबी की तरफ से तैयारी है कि एक पोस्ट के लिए इस बार 5 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ पोस्ट, एक दो पोस्ट जो है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा लगभग जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं वो देखिए ऑलमोस्ट मेडिकल के लिए कॉल आ जाएगा। अब मेडिकल के लिए कॉल आ जाएगा, उसके बाद तो मेडिकल में फिट होने से, मतलब कि अनफिट होने से, सॉरी, या मेडिकल में कैसे फिट हों, उसी को दूसरी भाषा में कहें कि मेडिकल में अनफिट होने से कैसे बचें। क्योंकि अब तक आपने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा आपका रिटर्न का स्कोर है, बहुत ही बढ़िया आपका फिजिकल था, उसके बाद बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी आपने काम करके एक सर्टिफिकेट अरेंज किया, स्किल टेस्ट भी आप पास हो गए, डॉक्यूमेंट में भी आप पास हो गए। अब बचता है हमारा मेडिकल। मेडिकल में भी यदि हम अनफिट नहीं हो पाते हैं तो हम देखिए भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो मेडिकल में क्या ऐसा टेक्निक लगाया जाए, क्या तैयारी किया जाए मेडिकल का कि हम मेडिकल में फिट हो जाए। देखिए मेडिकल के पॉइंट्स जो हमारे, वो हम 3 भागों में नहीं, या तो 4 भागों में हम मेडिकल के पॉइंट्स को हम बाँट सकते हैं। पहले पॉइंट्स वो हैं देखिए, जो सर्जरी या ट्रीटमेंट नीड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल का आपको ज़रूरत उसमें पड़ेगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका पॉइंट ऐसा है कि वो आप खुद से ठीक नहीं कर सकते, कि अब सर्जरी आपको करवानी है कोई, पिलोनाइडल साइनस है। पिलोनाइडल साइनस क्या होता है वो हम अलग से वीडियो में बता चुके हैं। हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, पाइल्स है, या आपको एसेसरी निप्पल है, जो यहाँ निप्पल के पर्टिकुलर एरिया में एक्स्ट्रा निप्पल होता है, वो है गाइनेकोमेस्टिया है, या आपको डीएनएस है, जो कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल से आपको सर्जरी या उसका ट्रीटमेंट आपको लेना। एक्ने है आपके बॉडी पे, बहुत सारे पिंपल्स आपको हो रखे हैं, काफी टाइम से रहते हैं, क्या उसकी वजह से भी बाहर कर देते हैं? बिल्कुल, उसकी वजह से भी बाहर कर देते हैं। फैट क्लोटिंग है आपको बॉडी में, तो फैट क्लोटिंग देखिए जनरली फिट हो जाता है। उसके लिए हम रोज आपके लिए 5 बजे वीडियो लेकर आते हैं आपके मेडिकल पॉइंट्स को। तो कुछ पॉइंट्स, जैसे देखिए वेरिकोज वेन है, तो वेरिकोज वेन, आप बहुत हल्का वेरिकोज वेन है तो आप कुछ हद तक उसको एक्सरसाइज से, स्टॉकिंग से उसको आप दबा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा है, जैसा ये आप देख पा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि लेजर ट्रीटमेंट करवाना होगा। ऐसा यदि पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वही लेजर ट्रीटमेंट वहां पर होगा। टैटू आपका बॉडी में है तो आप खुद से नहीं हटा सकते, खुद से हटाते हैं बहुत से कैंडिडेट्स जुगाड़ वाले तरीके से, लेकिन वो नुकसान कर जाता है। हटाया भी और अनफिट भी हो गए। आपकी आंखें जो है वो 6/18 है दोनों, तो उसके लिए अब इसमें आपको मेडिकल प्रोफेशनल की भी जरूरत होगी, और साथ में आपको एक स्मार्ट वर्क भी करना है। वो स्मार्ट वर्क क्या करना है आपको, कि आपको जानकारी होनी चाहिए पॉलिसी की। अब ये देखिए, ये टेरिजियम है, तो टेरिजियम सर्जरी करवानी होगी, बिना सर्जरी के टेरिजियम फिट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर्जरी आपने करवाया तो मेडिकल गाइडलाइन में सभी सर्जरीज के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि इससे ज्यादा पुराना सर्जरी होगा तभी फिट किया जाएगा। जैसे डीएनएस है, तो डीएनएस 30 दिन पुराना सर्जरी है। पाइल्स का सर्जरी 6 महीने पुराना, अलावा 6 महीना तो आपके पास में नहीं है। वेरिकोज वेन एक ऐसा प्रॉब्लम है कि उसका किसी तरह का ट्रीटमेंट ही अलाउ नहीं है। अब आपने ट्रीटमेंट करवाया और आपने वहां पर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने वाला तो एक और पॉइंट होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पहले कभी किसी चिकित्सा जांच में अयोग्य घोषित किए गए हैं, या सेवारत कार्मिकों को पूछा जाता है कि क्या आपको कभी लो मेडिकल कैटेगरी रखा गया है। तो सेवारत कार्मिक तो देखिए छुपा नहीं सकता, क्योंकि उसको तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलरेडी लेकर आना होता है अपना यूनिट मेडिकल अफसर से। लेकिन आप उसको हाइड कर सकते हैं, आपको हाइड करना ही करना पड़ेगा। नहीं हाइड किया, आपसे पेपर्स मांग लिए जाएंगे, या आपका जहां मेडिकल हुआ था उनसे कोरेस्पॉन्डेंस करके पेपर मांग लिए जाएंगे। तो डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, उनको हम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना क्या उसमें गलती करते हैं वो सब बताते हैं।
दूसरे तरह के पॉइंट वो हैं जो देखिए एक्सरसाइज से सेल्फ या एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी आपका खुद का उसमें रोल ज्यादा रहता है। जैसे नौकनी का एक्सरसाइज, नौकनी आपका एक्सरसाइज, वेट आपका ज्यादा है तो वो आपको कम करना है। वेट आपका कम है तो ठीक है, कुछ मेडिसिन वगैरह लेके भूख बढ़ाने वाली दवाइयां आप खा के, या यूं कहें कि आपको हेलॉक्स वल्गस है, आपके पैर के अंगूठे आपके टेढ़े हैं, फ्लैट फुट में कुछ हद तक आप एक्सरसाइज प्लस स्मार्ट वर्क करके भी आप फिट हो जाते हैं। तो ये हमारा जैसे नौकनी है, अब ये 30 दिन से, मतलब कि 30 दिन तक यदि प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। ये गैप कितना होना चाहिए? ये 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ये यूं कहें कि एंकल जो है वो चिपकना चाहिए। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट के खुद के हाथ में है। इसी तरीके से वेट का पॉइंट है, आपका 10 किलो ज्यादा है तो 10 किलो ज्यादा है तो आप कम कीजिए उसको, वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। कलर विजन आपका CP4 है तो ट्रेड्समैन में तो CP4 अलाउ हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर में CP2 चाहिए। अब आपका CP3, यानी कि कुछ प्लेट्स में आप अटक जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करके आप ठीक कर सकते हैं। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि वो देखिए प्रैक्टिस किस तरीके से करनी होती है, क्या उसमें ध्यान रखना है, कैसे करना है, रंगों का कॉम्बिनेशन क्या करना है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। वो सब चीजें आप किसी एक्सपर्ट से आप सलाह लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब बीच में तीसरा लेने से पहले मैं चौथा पॉइंट आपको बता देता हूं कि जो पूरी तरीके से अनफिट है। अब अनफिट पॉइंट की उसके साथ हम भर्ती नहीं हो सकते। कि एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कलर ब्लाइंडनेस, या पूरी तरीके से ब्लाइंड है, यानी कि आपको पूरा 38 प्लेट में सिर्फ 2 ही प्लेट दिखाई देती हैं, आप फोर्सेज में नहीं जा सकते। आपका एक उंगली जो है वो इस तरीके से कभी बचपन में चोट लग गया था, कट गया था, उसकी वजह से आप नहीं जा सकते। ब्राकी मेटाटार्सिया है तो सर्जरी करवा के आप जा सकते हैं, लेकिन वो सर्जरी, उसमें टाइम लगता है, कम से कम आपको 6 महीना चाहिए उसके लिए। या पॉइंट्स इस तरीके का है आपका कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में आप आर्टिफिशियल टीथ आपके लगे हुए हैं। तब आर्टिफिशियल टीथ देखिए ऐसा है कि इस तरह के टीथ अभी अवेलेबल हैं डेंटिस्ट के पास में, जो आपके दांतों में मैच करके लगा दिए जाते हैं और उसका पता नहीं चलता, तब तक पता नहीं चलता जब तक एक्सरे नहीं किया जाए। तो एक्सरे सभी केसेस में नहीं किया जाता। तो अब वो पॉइंट ऐसा पॉइंट आपका है कि जो फिट ही नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में तो देखिए फिर फोर्सेज की तैयारी करना से तो बेहतर है कि हम सिविल जॉब की तैयारी पे ज्यादा फोकस करें। तो अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना समय, अपनी उम्मीदें जो है वो वहां पर लगाएं। तो अब हमारे पॉइंट्स जो हैं वो स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट वर्क में सबसे पहला तो देखिए स्मार्ट वर्क होता है जो डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल करते हैं। आपने ट्रीटमेंट भी करवा लिया, सपोज कीजिए कि आपने लेजिक करवा लिया, 6/18 या 6/24 आपकी आंखें थी, आपने लेजिक करवा लिया। लेजिक करवा के आपने डिक्लेरेशन फॉर्म कॉलम नंबर 10 जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि क्या आपने आंख का कोई सर्जरी करवाया है, क्या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, कुछ इस तरीके का जानकारी आपको देना होता है। आपने वहां पर यस कर दिया, आप अनफिट हो गए। आपने गलती से भी उसमें यस कर दिया तो आपके मशीन से जांच हो जाएगी, चाहे आपने लेजर ना करवाया हो। यस करके काट के नो कर दिया तो भी आपको मशीन से जांच करवा लिया जाएगा। ऐसा कई बार हमने देखा, इवन मेडिकल अफसर खुद ये बोल देते हैं कि ये यहाँ पर ये क्यों कर दिया है, कि उनको ही पता है कि चाह कर देखिए कोई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपने रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दिया, अब सपोज कीजिए कि सर्जरी आपने करवाया DNS का और आप पेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 20 दिन पहले सर्जरी करवाया, वो फिट नहीं होगा। जबकि 15 दिन में DNS जो है वो इस तरीके का हो जाता है कि पता नहीं चलता कि सर्जरी कब। पिलोनाइडल साइनस का सर्जरी आपने करवाया, 1.5 महीना पहले करवाया था, 1.5 महीने में वो घाव पूरी तरीके से सूख चुका है। अब उसका ये नहीं पता चलेगा कि कब सर्जरी हुई थी। आप मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 1.5 महीना पहले सर्जरी हुई थी, तो आप अनफिट हो जाएंगे। हाथों में पसीना आता है, उसके लिए भी आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, प्लस स्मार्ट वर्क भी। आप कई बार आप क्या होता है कि घबराहट का पसीना आ जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो
सेंटर के अंदर जाके बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी स्मार्ट वर्क के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल का भी जरूरत पड़ेगा। इसी तरीके से धड़कन बढ़ जाती है। फ्लैट फुट में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि स्मार्ट वर्क करके फ्लैट फुट बचा जाता है, कि उसको दिखाने का तरीका, कैरिंग एंगल तक कैंडिडेट्स बचा जाते हैं, पोस्चर जो गलत होता है उसको ठीक कर लिया, तो ये सब चीजें उसमें आती हैं। तो 4 भागों में हम मेडिकल पॉइंट्स को बांट सकते हैं। चौथा पॉइंट वो हो गया जो पूरी तरीके से अनफिट है, तो ऐसा कोई पॉइंट है तो देखिए फिर फोर्सेस में हम समय जाया ना करें, कि उस रास्ते पर ना जाके हम सिविल जॉब की तैयारी करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, हमारे सेंटर के बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो बता दें कि मेल फीमेल दोनों के लिए प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। आपको अपने पॉइंट का पता कैसे चलेगा कि या तो आप पहले से चेकअप करवाएं या आप एक बार मेडिकल में फिट हो जाएं, तो इसका मतलब आपको कोई पॉइंट नहीं है। अनफिट हो गए तो आपको पता चल गया कि वो पॉइंट है। एरर ऑफ जजमेंट, इसी और एरर ऑफ जजमेंट के लिए ही री मेडिकल दिया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स अनफिट हैं सबका री मेडिकल होगा। लेकिन मई 2021 से टाइम नहीं दिया जा रहा है। टाइम नहीं दिया जा रहा तो वो कैंडिडेट्स के लिए वहां पर नुकसानदायक स्थिति हो रही है, और यही वजह है कि अब एक पोस्ट के लिए जो पहले 3 कैंडिडेट का मेडिकल होता था वो एसएसबी ने संशोधन कर दिया है। अब एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, यानी कि पोस्ट रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन की वजह से खाली जा रही थी। एसएससी में भी हो सकता है कि यही हो जाए। सेंटर पर आप आना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखिए कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चेकअप कौन करता है वो आपको बताता हूँ कि आई स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, 3 डॉक्टर्स का पूरा बोर्ड है। इसके अलावा कंप्लीट डायग्नोसिस होता है आपका, जो मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लेडी डॉक्टर अवेलेबल है। बीच में लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी तो हमें फीमेल कैंडिडेट्स का मेडिकल रोकना पड़ा था। अब दोबारा से वो शुरू हो गया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अभी तक देखिए आप जहां पर पहुंच गए हैं वहां से आगे ही बढ़ना है। मेडिकल में अनफिट होकर वापस जीरो से तैयारी शुरू करने वाला काम नहीं करना है। जहां आप पहुंच गए हैं वहां से कोशिश करें कि मेडिकल में फिट होकर एकेडमी में पहुंचे और यूनिफॉर्म पहने जाए।